मुझे लगता है कि इस पे कुछ चीज़ें चल रही हैं जो हम लोग को नहीं पता लग रहा है, लेकिन ये रूस यूक्रेन युद्ध को ख़त्म कराने के लिए अलग अलग लेवल पे बातचीत यहाँ पे हो रही है। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब, आप अगर कुछ हिंट दे सके, क्योंकि अभी आज शाम में रूस के राष्ट्रपति पुतिन का भी फ़ोन कॉल आया। मौका तो था जन्मदिन को लेकर बधाई देना, शुभकामनाएं देना, लेकिन वहाँ भी प्रधानमंत्री मोदी ने साफ तौर से कहा कि अगर रूस यूक्रेन वॉर ख़त्म करने के लिए हमें कुछ करना है तो हम इसके लिए हमेशा तैयार रहेंगे। उन्होंने ट्वीट करके इसकी जानकारी भी दी। तो ये सब क्या संकेत दे रहे हैं कि ये रूस के नाम पर जो 25% टैरिफ लगाया, तो ये तो अलग बात है ही, उसको हटना चाहिए पहले, लेकिन ये शायद खत्म कराने के लिए कई देश लगे हुए हैं। देखिए, सैद्धांतिक तौर पर जो दूसरे वाला 25% जिसको पेनल्टी टैरिफ कह रहे हैं, वो अपने आप में भारत ने बार बार कहा अनफेयर है, अनरीजनेबल है, अनजस्टिफाइड है, क्योंकि इस ऊर्जा के आयात से भारत ने ना तो कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून की उल्लंघन किया है, ना किसी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रतिबंध का उल्लंघन किया है। तो ये अपेक्षा है भारत में कि सबसे पहले जो ध्यान होना चाहिए, आपस में जो बातचीत फिर से शुरू होने वाली है व्यापार को लेकर, उस पर यह बात होनी चाहिए कि ये 25% जो है, जो अनफेयर है, इसका क्या करना है। अब इसको राष्ट्रपति ट्रंप कैसे हटा सकते हैं? मुझे लगता है सबसे पहले तो ये कि वो ये कह सकते हैं कि भारत के व्यवहार में फर्क आया है। अब ये साफ जाहिर है कि 2023 से ऊर्जा के आयात में थोड़ी सी कमी हुई है। वो दिखा सकते हैं कि भारत ने धीरे धीरे अपना आयात कम करना शुरू किया है, और वही आयात की भरपाई हम अमेरिका से तेल लेकर कर सकते हैं। तो ये एक बन सकता है उनके लिए माहौल, जिसमें वो कह सकते हैं कि यदि 25% में हटा नहीं रहा हूं, केवल पॉज लगा रहा हूं उसके ऊपर, ताकि बातचीत आगे बढ़े। दूसरी बात, उनके जो मनोनीत राजदूत हैं सरगई गोर और भारत के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल एक ही भाषा में कह रहे हैं कि अगले कुछ सप्ताह में, यानी नवंबर तक संधि होने की संभावना है। जरूरी नहीं है कि वो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट हो, वो किसी तरह की मिनी एग्रीमेंट हो सकती है, जब फर्स्ट ट्रांच हो सकता है। अब बात आती है कि यूक्रेन युद्ध में भारत के बढ़ते हुए योगदान को किस तरह से आंकते हैं हम, और उसका क्या असर राष्ट्रपति ट्रंप के ऊपर है। आप देखें कि अपने अलास्का शिखर वार्ता जाने से पहले और उसके बाद, फिर उसके बाद थियानजिन में, और आज बार बार रूस के राष्ट्रपति यदि किसी अंतर्राष्ट्रीय नेता से बात कर रहे हैं तो वो भारत के प्रधानमंत्री से बात कर रहे हैं। वैसे ही राष्ट्रपति जेलेंस्की भी भारत के प्रधानमंत्री से बात करते हैं, और रूस और यूक्रेन के अलावा यूरोपीय देशों का नेतृत्व भी भारत को अहमियत देता हुआ नजर आता है। पर फिर वही कि भारत ने कोई चीन की तरह 14 सूत्रीय कार्यक्रम का अनाउंसमेंट नहीं किया, जिस तरह से पिछले साल चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने किया था। बड़े धीमे धीमे बैक चैनल से, बिल्कुल इम्परसेप्टिव तरीके से भारत अपना धीरे धीरे जो योगदान दे सकता है वो उसमें देने की पूरी कोशिश कर रहा है। ये मुझे लगता है अपने आप में थोड़ी सी रिकॉग्निशन मिल रही है ये अमेरिका में कि भारत का योगदान जो है वो जरूरी है, और भारत के प्रधानमंत्री ने उस अवसर को खोया नहीं। बहुत जल्दी कहा कि हाँ, आपकी जो इनिशिएटिव है उसकी वजह से उम्मीद बनती है कि यूक्रेन का युद्ध समाप्त हो सकता है, और हमारा सहयोग उसके साथ है। तो ये जो बारीकी से देखें, छोटा छोटा भाषा का और ये तौर तरीकों का जो लगातार एक तरह से कैलिब्रेट किया है भारत ने, उससे लगातार भारत का जो प्रभाव है, बिना कुछ आक्रामक रुख या भड़कीली भाषा को अपनाए, लगातार बढ़ता हुआ नजर आता है। पर ये मैं बार बार कहूंगा कि अभी भी अमेरिका यही कोशिश करेगा कि भारत अपने सारे टैरिफ हटा दे, और अमेरिका जैसे कुछ दूसरे देशों के साथ उसने किया है। और ये बात भी जानना जरूरी होगा कि राष्ट्रपति ट्रंप शुरू में कह रहे थे कि 80 देशों के साथ उनका नया व्यापार की संधि होने वाली है। आधा दर्जन से ज्यादा देशों से उनकी कोई संधि हो नहीं पाई है। वो भी अपने दोस्त देश, अलायंस पार्टनर्स उनके अपने हैं जो मान गए हैं। हालांकि भारत के पड़ोस में देखें तो पाकिस्तान को भी 19% टैरिफ लगाने की बात हुई है, जबकि भारत पर 50% है। तो ये टैरिफ कम हो सकता है, इसके कोई तौर तरीके ढूंढे जाएंगे, बनेंगे। पर वो जो उनका बुलिंग बिहेवियर है, मैक्सिमम प्रेशर बिहेवियर है, वो खत्म नहीं होने वाला बड़ी जल्दी। भारत को लगातार ये संयम लेकर चलना होगा और कोशिश करनी होगी
कि जितना वो निर्यात अपना आसानी से अमेरिका में बहाल करा सकता है वो कराया जाना चाहिए, वो क्योंकि करा ले। कुछ ऐसे खास क्षेत्र हैं जैसे जेमन ज्वेलरी है, श्रिम्प्स हैं, टेक्सटाइल है। अपैरल्स, गारमेंट्स हैं, वहां असर हमारी लाइवलीहुड पर लगातार पड़ रहा है। पिछले 3 महीने में निर्यात गिरा है भारत का। हालांकि ये बातचीत शुरू होते ही आप देखें निफ्टी ने दिखाया कि 90 पॉइंट्स ऊपर गया है आज निफ्टी। तो धीरे धीरे उत्साह भी बन रहा है, पर चिंताएं चुनौतियां बनी रहेंगी और बहुत संयम से काम लेना होगा भारत को। तो ये एक महत्वपूर्ण बात आपने कही कि जिस तरीके से रूस के राष्ट्रपति, यूक्रेन के राष्ट्रपति दोनों फ़ोन कर रहे हैं बार बार प्रधानमंत्री मोदी को, तो ट्रंप को भी एहसास हो गया कि हम जिस युद्ध को रुकवाने जा रहे हैं उस युद्ध में शामिल दोनों देश प्रधानमंत्री मोदी को भी अहमियत दे रहे हैं। और शायद ये भी एक फैक्टर था कि ट्रंप को लगा कि नहीं, मोदी को हमसे बात करनी होगी, और मोदी ने भी मौका नहीं गंवाया। उन्होंने बातचीत में कह दिया कि आप जो एफर्ट लगा रहे हैं उसका हम समर्थन करते हैं, वो बड़ा अच्छा चल रहा है जी। और इसलिए भी ज़रूरी है अजय श्रीवास्तव जी, चूँकि पहले भी हम लोग कई बार चर्चा किए, तो मुद्दा ये निकल कर आया है कि ट्रंप के दिल में कहीं ना कहीं ये बात बैठ गई है कि हमने भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाने का श्रेय लिया, लेकिन भारत तो दे नहीं रहा है। तो उसका जो दिल में जो कसक थी वो इससे मिटती हुई दिखनी चाहिए। तो देखिए, जहां तक रशिया यूक्रेन के बीच युद्ध रुकवाने की बात है, अमेरिका चाहे तो 1 घंटे में रुक जाएगा। वो अपना बोलेगा एलोन मस्क को कि स्टारलिंक की इंटरनेट सप्लाईज बंद कर दो, वहां पर यूक्रेन की सारी सेनाएं जो हैं बिना इंटरनेट के कुछ भी बढ़ नहीं सकती हैं। अमेरिका साल में हर साल 50 बिलियन से अधिक आर्म्स दे रहा है। यूक्रेन एक दिन नहीं लड़ सकता बिना अमेरिकन आर्म्स के। अमेरिका जिस दिन चाहे वो युद्ध रोक सकता है। वो एक पर्टिकुलर टाइप, एक आउटकम चाहते हैं उस युद्ध से जो यूक्रेन के फेवर में हो। शायद वो नहीं मिल रहा है, इसलिए इतना लंबी चौड़ी बातें घुमा घुमा के की जा रही हैं। तो बट कमिंग टू ये इंडिया और पाकिस्तान, हाँ शायद हमने बिना चाहे उस समय हमें समझ भी नहीं आया। हम सही थे अपनी जगह, क्योंकि कल पाकिस्तान में भी उनके मिनिस्टर साहब ने बोला है कि दोनों देशों ने आपस में डिसाइड किया था युद्ध रोकने के लिए, ट्रंप का कोई रोल नहीं था, ऐसा क्लियर बोला गया है। तो इंडिया ने मना किया, लेकिन शायद हम लोग बिना अनचाहे में उनके शायद नोबेल पीस प्राइज जो वो चाह रहे थे उनको मिलने वाला है, उसके बीच आ गए, तो वो बहुत बेचारे परेशान हो गए। और उसके बाद में लेकिन अब तो हम बीच में से हट गए हैं, और ऊपर से एक तरह से संकेत भी दे दिए कि अगर आपको नोबेल पीस प्राइज मिलेगा रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने के लिए, तो हम बीच में नहीं आएंगे, हम तो आपका समर्थन करते हैं। स्वर्ण सिंह साहब कुछ कहना चाहते हैं सर? छोटी सी बात मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा। अब तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री डार साहब ने भी कह दिया है कि भारत ने अमेरिका की मध्यस्थता से युद्ध नहीं रोका है। और दूसरा, एक कल ही एक कश्मीरी नाम से टेररिस्ट है, उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में मसूद अजहर की परिवार को बहुत लोगों को मार गिराया है। तो ये सच्चाई, भारत की जो युद्ध लड़ने का तरीका है, किस तरह से 4 दिन में हमने सर्जिकल स्ट्राइक करके बंद किया है, वो भी यूक्रेन और गाजा में जो हो रहा है उसके सामने एक उदाहरण की तरह सामने आता है। तो उससे भी भारत की जो साख है वो बदल जाती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। हालांकि इन सब के बीच में एक बात जो आप लोगों ने कही वो बिल्कुल सही निकला। शुरू में कई लोग सवाल उठा रहे थे कि भारत की रणनीति, कूटनीति, डिप्लोमेसी पता नहीं कितना सफल माना जाए ऐसे सूरत में, लेकिन भारत ने जिस संयम का परिचय दिया और जिस कूटनीतिक तरीके से काम किया वो वाकई अपने आप में काफ़ी सफल रहा, खासतौर से ट्रंप जैसे राष्ट्राध्यक्ष के सामने। और इसके अलावा अब जो एक नई बात निकल कर सामने आ रही है कि अगर हम लोग ट्रेड डील करेंगे तो आखिर वो रास्ता कहाँ है जहाँ पे ट्रेड डील को लेकर बात बनती हुई दिखेगी, और कितनी जल्दी हो सकती है, क्योंकि तय तो ये कर लिया गया कि बहुत जल्दी करेंगे, कितनी जल्दी हो जानी चाहिए।